नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था 11 नंबर स्वदेशम कथम रक्षेयम। उसका मैंने आपको आधा पार्ट करवा दिया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आज इसका आगे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर सहित ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, तो अच्छे से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि चैप्टर नंबर 4 और 11 दोनों में से आपके अनुवाद या संस्कृत व्याख्या पक्का आएगी और दोनों ऑप्शन में आएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, अच्छे से तैयार कीजिए और फिर एक बार कह रहा हूं खुद मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको बढ़ाने वाले और आपके रिजल्ट को बढ़ाने वाले आप खुद हैं। मैं एक सिर्फ जरिया हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, पर उसको अच्छे से समझना वो आपके हाथ में है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 11। देखिए लास्ट में आपने देखा लास्ट वीडियो में कि महाराणा प्रताप अपने सहचरों के साथ में देश छोड़कर जाने लगते हैं। तभी भामाशाह आते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास में ना तो धन था और ना ही सेना थी। उसी समय भामाशाह बहुत बड़ी धनराशि लेकर प्रताप के पास में आते हैं। उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। प्रताप कह रहे भगवान सत्यम वदति। भगवान मतलब आप, सत्यम मतलब सच, वदति मतलब कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं। तो भामाशाह कह रहे हैं यदि एवं, यदि ऐसा है, एवं मतलब इस प्रकार है या ऐसा है, गृह्यताम भवदीया संपत्ति, तो आप इस संपत्ति को, इस धन को, गृह्यता मतलब ग्रहण कर लीजिए, तो आप इस संपत्ति को ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। श्रीमता एवं कि हे श्रीमान यदि ऐसा है तो आप इस संपत्ति को ग्रहण कर लीजिए। त्रुटिताम पारतंत्रीय श्रृंखला ए भी लोहमया बाहु भी, और इस लोहमय मतलब लोहे के समान, बाहु भी मतलब भुजाओं से, इस लोहे के समान, महाराणा प्रताप की भुजाओं को ये कह रहा है कि इस लोहे के समान बाहु भी मतलब भुजाओं से इस पारतंत्र मतलब गुलामी की श्रृंखला को, त्रोट्यता मतलब तोड़ दीजिए। भामाशाह ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप इस संपत्ति को ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए, और अपनी लोहमय मतलब लोहे के समान, बाहु भी मतलब भुजाओं से इस पारतंत्र मतलब गुलामी की श्रृंखला को, त्रोट्यता मतलब तोड़ दीजिए। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश, और अपने देश को स्वतंत्र, क्रियता मतलब कर दीजिए, और इस देश को स्वतंत्र कर दीजिए। सुरक्षिताम धर्मम, और धर्म की सुरक्षा कीजिए। प्रताप स आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ में, किम इदम भवान करोति, भवान मतलब आप, इदम मतलब यह, किम करोति मतलब क्या कर रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं। भवदीया संपत्ति कथम मदीया, भवदीया मतलब आपकी संपत्ति, आपकी संपत्ति, कथम मतलब कैसे, मदीया मतलब मेरी हो सकती है, आपकी संपत्ति मेरे कैसे हो सकती है। एतेन न मे अपमानः न अहम दताम पुनः संपत्ति पुनर्ददामि, यदि अहम मतलब मैं इस संपत्ति को पुनर्ददामि मतलब वापस नहीं दे पाया, पुनः मतलब वापस, ददामि मतलब दे पाया, यदि मैं इस संपत्ति को वापस नहीं दे पाया तो एतेन मतलब ये, मैं मतलब मेरा अपमान नहीं होगा। तो यदि मैं इस संपत्ति को वापस नहीं दे पाया तो क्या यह मेरा अपमान नहीं होगा। भामाशाह सविनयम मतलब विनम्रता पूर्वक, महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं अहम होता है मैं अपमान न करोमि मतलब नहीं कर रहा हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। का तुक्ष सेवके शक्ति, इस तुक्ष सेवक में क्या शक्ति है। यथा अशौ दुःसाहसम कुर्यात्, जो ऐसा दुःसाहस करे, इस तुक्ष सेवक में ऐसी इतनी शक्ति नहीं है जो ऐसा दुस्साहस करे। कैसा, महाराणा प्रताप का अपमान करने का। गृह्यताम महाराज, हे महाराज इसे ग्रहण कर लीजिए। देश धर्म यो रक्षा विधीयताम, और देश और धर्म की रक्षा, विधीयता मतलब कीजिए, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप सहर्षम आदाय, खुश होकर, आदाय मतलब लेता, आ प्लस दा प्लस ल्य, ल्य प्रत्यय इसके अंदर, खुश होकर लेते हुए, धन्य अशी मंत्री वद्य, हे मंत्री आप धन्य हैं। त्वदीया जननी धन्या, त्वदीया मतलब तुम्हारी जनी,
तुम्हें पैदा करने वाली जो माँ है वो भी धन्य है। आप धन्य हैं और आपको पैदा करने वाली जननी यानी कि माता, आपकी माता भी धन्य है। कथ्यताम तु अभीन हृदय, हे मित्र कथ्यता मतलब कहो, अस्या कियती संपत्ति, यह कितनी संपत्ति है, यह कितना धन है। तो भामाशाह कह रहे हैं प्रसन्न मुख प्रणम में, खुश होकर प्रणाम करते हुए, महाराज इयति एव स्व अल्पतमा, यह इतनी कम है। अल्पतमा मतलब कम। देखो इतनी धनराशि दी फिर भी वो अपने मुंह से उसको कम ही बता रहे कि यह इतनी कम है। अन्या मतलब इससे, 12 वर्षाणि मतलब 12 वर्षों यावत मतलब तक, कि यह इतनी कम है कि आप इससे 12 वर्षों तक पंचविंशति सहस्त्र मतलब 25,000, पंचविंशति मतलब 25 सहस्त्र मतलब 1000, 25,000 सैनिकों के साथ सहर्ष मतलब खुशी खुशी योद्धुम शक्नुवंती मतलब युद्ध कर सकते हैं। यह इतनी कम है कि आप इससे 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों के साथ में खुशी खुशी युद्ध कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, प्रताप कह रहे अहो मिस अरे तदा तू किम कथनियम, तदा मिस तब, तू मिस तो, तब तू किम कथनियम मतलब क्या कहना, तब तो क्या कहना। महत् कार्यम शेष्यति अन्या, अन्या मतलब इससे महत् मतलब बहुत बड़ा कार्य, शेष्यति मतलब संभव हो जाएगा, इससे बहुत बड़ा कार्य संभव हो जाएगा। सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करते हुए उसी समय महाराणा प्रताप एक प्रतिज्ञा लेते, अद्य अस्मात् एव क्षणात्, अद्य मतलब आज, अस्मात् मतलब इसी क्षण, एव मतलब ही, इसी पल से ही, इसी क्षण से ही, राणा स्वदेशस्य अपने देश की, पारतंत्र्य मतलब गुलामी की, श्रृंखला को, त्रोटेतु मतलब तोड़ने की, और शत्रुओं का संहार करने की, संहारितु मतलब संहार करने की, और धर्मम रक्षितु मतलब धर्म की रक्षा करने की, योष्यते मतलब प्रतिज्ञा लेता है। क्या प्रतिज्ञा ली? अपने देश की पारतंत्र्य मतलब गुलामी की श्रृंखला को, त्रोट्युतु मतलब तोड़ने की, शत्रुओं को संहार करने की, संहार मतलब होता विनाश करने की, और धर्म की रक्षा करने की, योष्यते मतलब प्रतिज्ञा लेता हूं। योष्यते अवश्यम योष्यते, प्रतिज्ञा लेता हूं, अवश्य प्रतिज्ञा लेता हूं। भामाशाहम अभिलक्ष्य, भामाशाह की ओर देखते हुए, धन्योऽसि मित्र, मित्र आप धन्य हैं। एही मतलब आओ, त्वाम मतलब तुम्हें, गाढ़ मतलब गहरा, आलिंग तुम अभिलिष्टि, आओ मैं तुम्हें गले, आलिंगन मतलब था गले लगाना, अभिलषामि मतलब चाहता हूं, आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। भामाशाह प्रतापम ससंकोचम उपसरते, प्रताप के पास ससंकोच मतलब संकोच के साथ में, उपसरते मतलब पास जाते हैं, प्रताप के संकोच के साथ पास जाते हैं। अनुग्रहित अस्मि स्वामिना, कि हे स्वामी मैं अनुग्रहित मतलब खुश हुआ। ततः उभौ अपि प्रेमणा, तथा मतलब उसके बाद, उभौ मतलब दोनों, प्रेमणा मतलब प्रेम से, आलिंगतः मतलब गले लगते हैं, उसके बाद वो दोनों प्रेम से गले लगते हैं। द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे सहचरा, द्वयो मतलब दोनों के, मेलनम मतलब मिलाप को, विलोक्य मतलब देखकर, सभी सहचर, सहर्षम मतलब खुशी के साथ में क्या कहते हैं, धन्यो अस्ति राणा, राणा मतलब महाराणा प्रताप धन्य है। पुनरअस्ति मंत्री, ये मंत्री भी धन्य है। धन्यो द्वयो मेलनम, और दोनों का मिलन भी धन्य है। धन्य वयम स्म, हम सब भी धन्य हैं। समयश्च धन्य, और ये समय भी धन्य है। धन्य पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, और ये पुण्य चीज का, इस पवित्र चीज का दर्शन करना भी धन्य है। स्वदेशः विजयताम, अपने देश की विजय हो। महाराणा विजयताम, महाराणा की विजय हो। और भामाशाह विजयताम, और भामाशाह की भी विजय हो। उम्मीद करता हूं पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप अपने इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने चैप्टर समझ लिया, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाराणा प्रताप राजा आसीत्, महाराणा प्रताप राजा थे, तो महाराणा प्रताप राजा थे मेवाड़ राज्यस्य, मेवाड़ राज्य के थे। पहली लाइन में आया था ना, मेवाड़ाधिपति, मेवाड़ के अधिपति यानी कि राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप
कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप ने कष्ट स्वीकार किए थे किसके लिए? देशस्य स्वाधीनताय, देश की रक्षा के लिए। देशस्य स्वाधीनताय यानी कि देश की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम महत् पापम वर्तते, क्या महान पाप है? तो अभी इसमें आया था आत्महननम यानी कि आत्महत्या करना महान पाप है। फिर है किम कल्याणप्रदम उच्यते, क्या कल्याणकारी कहा जाता है? तो इसमें एक आंसर आया था वीरगत्या मरणम। मेरे हिसाब से जैसे आपने चैप्टर समझ रखे ना, चैप्टर अच्छे समझ आ गया, इन क्वेश्चनों के आप आंसर है वो इजीली दे सकते हो। फिर है महाराणा प्रताप कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, महाराणा प्रताप कैसे देश की अपनी रक्षा करना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाए प्राण ही, मतलब प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट वर्तते, महाराणा प्रताप कहां बैठे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एकस्याम शिलायाम ऊपरी, एक शिला के ऊपर, एकस्याम शिलायाम ऊपरी। भामाशाह कह आसीत, भामाशाह कौन थे? तो भामाशाह थे मेवाड़ राज्यस्य मंत्री, मेवाड़ राज्य के मंत्री थे भामाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगस्ति, भामाशाह क्या लेकर प्रताप के पास में आए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा धन राशि, धनराशि लेकर आए थे। फिर है प्रताप कस्य अभावे किम अपि कर्तुम असमर्थ, प्रताप किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धनाभावे, धन के अभाव में, धन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाह किम कर्तुम उद्यतः भवन्ति, तो बिल क्या करने के लिए उद्यत मतलब तैयार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देशस्य रक्षा, देश की रक्षा करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद अनेनीव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनेन प्लस एव, अनेन प्लस एव, अ प्लस ए मिलकर आई बना है, वृद्धि संधि है इसके अंदर। धन्यो असि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धन्य प्लस असी। देखिए विसर्ग से पहले भी आ है, विसर्ग के बाद भी आ है, दोनों साइड होने पर संधि लगती है उत्व संधि। राजोचितम, इसका संधि विच्छेद चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, राजा प्लस उचितम, आ प्लस उ मिलकर ओ बना हुआ है, गुण संधि है। देह्योतत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देही प्लस एतत, यण संधि है इसके अंदर। तो ये आपके संधि विच्छेद हो गए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशुद्धि संशोधन। अब अशुद्धि संशोधन के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें लिखा रखी है। देखिए सह शब्द आया है तो सह शब्द की योग में लगनी चाहिए तृतीय विभक्ति, जबकि पुत्रम में लगी हुई है द्वितीय विभक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्रेण, पुत्रेण में तृतीय विभक्ति लग गई, तो पुत्रेण सह पिता आगस्ति, सह शब्द के योग में पुत्रम में तृतीय विभक्ति लग गई। फिर उदयपुरस्य परितः जलम अस्ति, अब परितः शब्द के योग में, परितः शब्द के योग में लगती है अभिता परितः शम्या निक्सा, ये मैंने आपको द्वितीय विभक्ति के अंदर पॉइंट लिखा था, तो द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुरम, उदयपुरस्य की जगह उदयपुरम हो जाएगा। फिर हरिम नमः, नमः स्वस्ति स्वः स्वदा अलम वसंत, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, जबकि हरि में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिये, हरिये नमः। धर्माय विना न सुखम, विना शब्द के योग में पंचमी विभक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मात्, द्वितीय धर्मम, द्वितीय भी लगा सकते हो और पंचमी भी लगा सकते हो, धर्मात् विना ना सुखम या धर्मम विना ना सुखम। तो ये आपके अशुद्धि संशोधन के प्रश्न हो गए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने
ट्रिक समझ रखी है, तो उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न बन रहे हैं। देखो पहला प्रश्न है आत्महन्नम महत् पापम वर्तते। तो आत्महन्नम में द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति की मैंने आपको पहचान बता रखी है किम, तो इसका आंसर हो जाएगा किम हन्नम महत् पापम वर्तते। फिर अनेन 12 वर्षाणि यावत् पंचविंशति सहस्र सहर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति। पंचविंशति संख्या आ गई, जहां पर संख्या पर आधारित प्रश्न निर्माण बनाना हो उसमें हमेशा आपको प्रश्न बनाना है गति से। प्रश्न निर्माण एक ट्रिक ध्यान रखना, जब भी संख्या आ जाए संख्या में हमेशा प्रश्न निर्माण बनेगा गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप अरण्य एकस्याम शिलायाम उपविष्ट। अब जंगल में एक शिला, अब तो ये हो गया एक जगह का नाम, जगह के नाम में हमेशा प्रश्न बनेगा कुत्र से, जगह में हमेशा प्रश्न बनेगा कुत्र से। विजेता महाराज, अब महाराज में है प्रथमा विभक्ति और पुल्लिंग है तो कह, प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है तो कह से प्रश्न बनेगा। भवतां वीरताये धीरता च देश रक्षा, वीरता धीरता च देश रक्षाय सहयोगम कृतवती। देश रक्षाय चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कस्मई। ये आपके प्रश्न निर्माण होंगे। देखिए प्रश्न निर्माण के अंदर 7 विभक्तियों के अलग अलग मैंने आपको पहचान बता रखी है। इसके अलावा संख्या आ जाए कहीं पर तो हमेशा कति से प्रश्न बनेगा, जगह आ जाए तो हमेशा कुत्र से प्रश्न बनेगा, समय की बात आ जाए तो कदा से प्रश्न बनेगा, कैसा किस प्रकार इस तरह के कोई आ जाए तो कीदृश से प्रश्न बनेगा, स्त्रीलिंग हो तो कीदृशी से प्रश्न बनेगा। तो ये प्रश्न निर्माण की साधारण से ट्रिक है, ये मैंने आपको कारक के अंदर भी समझा रखी है। तो उसके बाद प्रश्न निर्माण रटने में कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रश्न निर्माण आप ट्रिक ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। कितना समझ में आया? क्वेश्चन आंसर अनुवाद ये अच्छे से आप इसको तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें से आपके 100% पेपर में एक अनुवाद और क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, कितना समझ आया, कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट और लाइक लगातार मिल रहे हैं, जिससे मेरी मेहनत सफल हो रही है।